ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मां विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th चैप्टर का नाम है डिवोशनल सर्विस। तो इस चैप्टर में 20 श्लोक हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली 3 सेक्शंस में, जो इसका पहला सेक्शन है उसमें भगवान बताते हैं 1 से लेकर 7 श्लोक तक कि भक्ति जो है वो इम्पर्सनलिज्म या निर्विशेषवाद, निराकारवाद, उससे कैसे श्रेष्ठ है जो भक्ति है। दूसरा सेक्शन है 8 से लेके 12 तक, जिसमें भक्ति के प्रोग्रेसिव स्टेजेस बताए गए। भक्ति के हाईएस्ट स्टेज से लेके और नीचे नीचे और क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और जो तीसरा सेक्शन है 13 से लेके 20 क्वालिटीज दैट एंडियर वन टू कृष्ण, तो भक्तों के गुण बताए गए हैं कि भक्तों में कौन से गुण होते हैं जिससे वो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाते हैं उस प्रकार से। तो इस चैप्टर का नाम ही डिवोशनल सर्विस है। 7 से 12 जो चैप्टर है उसमें भक्ति का ग्लोरिफिकेशन किया गया, उसका लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में भगवान ने बताया है भक्ति योगा या प्योर डिवोशनल सर्विस है, ये हाईएस्ट है और फास्टेस्ट मेथड है भगवान को अटेन करने का। 2 चीज कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, इसमें भगवान स्टैब्लिश करते हैं कि भक्ति हाईएस्ट है। बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं इस चैप्टर में भगवान बताते हैं कि भक्ति सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का। ये तो ये चैप्टर में दूसरा श्लोक है मयि आवेश मनो ये माम, उससे जो लास्ट श्लोक है एंड वाला 20 श्लोक, ये तू धर्मामृतम विजन। भगवान जो भक्ति का प्रोसेस है उसको बताते हैं और बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसमें कैसे गुण होते हैं, उनके कारण भगवान को प्रिय हो जाते हैं। तो फर्स्ट 7 वर्सेस है, उसमें भगवान बता रहे हैं भक्ति जो है वो इम्पर्सनलिज्म से श्रेष्ठ है। ये तो जो वर्शिपर होता है इम्पर्सनलिज्म, निर्विशेष की जो उपासना करता है, तो निर्विशेष की उपासना है भगवान बोलते हैं वो लेस परफेक्ट है और मोर डिफिकल्टी है उसमें। उसमें डिफिकल्टी ज्यादा है परफेक्शन का में। इसको एक्सप्लेन करते हैं। और भगवान की भक्ति आसान है और उसमें सक्सेस श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि भगवान पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भक्ति के मार्ग में भक्त का प्रयास अकेले नहीं है, भगवान उसके साथ है, इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत विशेष है। फिर 8 से लेके 12 श्लोक तक भगवान अलग अलग स्तर पर बताते हैं जिसमें भक्ति की जा सकती है। तो 8वें श्लोक में बताते हैं कि जो भक्त है निवशस्य मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया, वो भक्त है वो मेरे साथ ही निवास करता है जिसका मन मेरे में पूरी तरह से स्थिर है। मन जिसका भगवान में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, तो भगवान के साथ निवास करता है। ये प्रेमी भक्तों का लक्षण। उसके नीचे भगवान बताते हैं जिसका मन नहीं लग रहा है, अभ्यास योग ही हो गए, और अभ्यास योग के द्वारा प्रयास कर सकता है। साधना भक्त जो है भक्ति की क्रियाओं का प्रयास करता है और इसका रिजल्ट क्या होता है? माम इच्छाप्तुम धनंजय, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है। ये भी अगर कोई नहीं कर सकता, साधना भक्ति भी नहीं हो रही है, तो तीसरा स्तर है भगवान के अपने कर्मों का फल अर्पण करना। 10वें श्लोक में बताया तीसरा फल, तीसरा है। इससे क्या होगा? इससे भी सिद्धि को प्राप्त करेगा लेकिन समय लगेगा। उसके बाद चौथा स्तर है
बताया है 11वें श्लोक में कि अगर अपना जो कर्म का फल है वो भी भगवान को नहीं दे पा रहे, हाँ, तो भगवान के लिए अगर कर्म नहीं कर पा रहा है तो कर्म का फल किसी को अर्पण कर, और भगवान को नहीं दे पा रहा है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं सोशल वेलफेयर में दे, कहीं तो दे, ऐसे। और फिर उसके बाद 13 से 20 में भगवान सारे डिवाइन क्वालिटीज, वो सारे गुणों के बारे में बताते हैं। तो लगभग लगभग 31 क्वालिटीज बताए हैं, 31 गुण जो किसी भी व्यक्ति को भगवान के बहुत क्लोज बता देते हैं, पहुंचा देते हैं ये। तो ये चैप्टर का एक्रोनिम है गॉड, GOD, G फॉर गॉडेड। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान की कौन सी वर्शिप जो है सुपीरियर। तो इसमें भगवान बताते हैं कि जो मेरी जो भक्ति है वो सुपीरियर। ओ फॉर ऑप्शंस, 8 से 11 में 12 तक, 8 से 12 जो वर्सेस है, भगवान ने अलग अलग ऑप्शन दिए, क्या क्या ऑप्शन डिवोटी के पास है। तो 12th श्लोक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे। और 13 to 20 क्या है, डिवोटी का डिस्पोजिशन, जो भक्त है उसका क्या है डिस्पोजिशन रहता है भगवान के प्रति। तो 11वें और 12वें चैप्टर में क्या कनेक्शन है। तो 11वें चैप्टर ये 12th चैप्टर का पहला श्लोक शुरू होता है एवं सतत युक्ताय भक्त्या त्वां पर्युपासते। एवं इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, किस प्रकार से, मतलब जो पिछले अध्याय में बताया गया है 11.51 से 55 में भक्ति के जो श्लोक है कि भक्त्या तु अनन्या शक्या, कि केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। मत कर्म कृत मत कर्म, जो भक्त है सारे कर्म मुझे अर्पण करके करता है ये। तो इस प्रकार से जो भक्ति करता है, हाँ, उस प्रकार से, हाँ, ये पहला डिवोटी है। तो कनेक्शन क्या है कि अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देख लिया, और अर्जुन ने भगवान का इतना ऐश्वर्य देखा 11 चैप्टर में, और पहले से भी ज्ञान का बहुत गुणगान हुआ है। तो 4th चैप्टर का नाम ही है दिव्य ज्ञान, तो वहां पे ज्ञान की बात हुई है। 5वें चैप्टर का नाम है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वहां पे भी निष्काम कर्म योग आता है। तो निष्काम कर्म योग में जब कोई व्यक्ति परफेक्ट होता है तो किस स्टेज के लिए अप्लाई करता है, ज्ञान, ज्ञान के लिए। परफेक्टेड निष्काम कर्म योग का नेक्स्ट स्टेज क्या है, ज्ञान, वो भी ज्ञान के लिए प्रयास करता है। उसके बाद जो 6वां चैप्टर, उसमें भी इतने सारे आसन का वर्णन हुआ है, हाँ, और उसमें भी ज्ञान की बात हुई है। उसके बाद जो 8वां चैप्टर है, ये 7वें से 12 डिवोशनल सर्विस का सेक्शन है। लेकिन 8 चैप्टर में भी आप देखेंगे 2 पाठ बताए गए हैं, एक है शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, देवयान का, पितृयान का। तो उसमें भी ज्ञान की चर्चा हुई है कि कैसे व्यक्ति भगवान। 9th चैप्टर है वो परम गुह्य ज्ञान है, लेकिन उसमें भी श्लोक है ये भी चाप्यन्ने एकत्वेन पृथक्तेन ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने। तो ज्ञान योग का उसमें भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन। तो ज्ञान योग का, और 11th चैप्टर में तो भगवान ने पूरा विश्व रूप ही दिखा दिया। तो अर्जुन सोच रहा है, अर्जुन क्लियर है, वो भगवान के श्याम सुंदर रूप से आकर्षित है, लेकिन ज्ञान का भी सफिशिएंट डिस्कशन किया गया। तो अर्जुन सोचता है इसको थोड़ा क्लियरली क्लियरिफाई कर लिया जाए। अर्जुन तो क्लियर है, लेकिन वो सोच रहा है इसको थोड़ा क्लियरली क्लैरिफाई कर लिया जाए। तो भगवान ने ज्ञान के बारे में भी काफी बोला है। हालांकि जो कंक्लूजन है, तो आप देखेंगे 5th चैप्टर का कंक्लूजन 5.29, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति। तो उसमें एक क्लियर कंक्लूजन है भक्ति का। 6th चैप्टर जो है, फर्स्ट 6 चैप्टर में जो 6th का चैप्टर का लास्ट श्लोक है वो कंक्लूजन है 6.47, योगी नाम अभी सर्वेशम, सारे योगियों में जिनके बारे में अभी तक मैंने बताया, कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, सर्वश्रेष्ठ कौन है, हाँ, श्रद्धावान भजते मोयमान मत कते अंतरात्मा, जो मेरी पूजा करता है, मेरे ऊपर ध्यान करता है 2 हैंडेड फॉर्म पे, भगवान पे जो ध्यान, वो सर्वश्रेष्ठ है।
उसके बाद 7th चैप्टर में भी भक्ति के बारे में, 8th चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है 8.28 वेदेशु यज्ञेशु, वो भी भक्ति को ग्लोरीफाई करता है। 9th चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है 9.34 मन बनाव मत भक्त, वो भी भक्ति को ग्लोरीफाई करता है। 11th चैप्टर जो विराट रूप है, लेकिन उसका भी जो लास्ट श्लोक से, हाँ, वो भक्ति को ग्लोरीफाई करते हैं। तो भगवान ने क्लैरिफाई किया है, ऑलरेडी भगवान ने क्लैरिफाई किया, लेकिन फिर भी दो कारण है। पहला, अर्जुन और क्लैरिफाई करना चाहता है कि जो ज्ञानी है, जो निर्विशेष की उपासना करता है, निराकार की उपासना करता है, और जो भक्त है जो साकार रूप की उपासना करता है, इनमें कौन श्रेष्ठ। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, भक्त के हृदय में इच्छा है कि भगवान का गुणगान, अर्जुन चाहते हैं भगवान थोड़ा भक्ति को और ग्लोरीफाई करे, ऐसा। तो इसके लिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करते। तो जो पहला सेक्शन है उसमें अर्जुन ने प्रश्न करते 1 से 7। इस सेक्शन में भगवान बताते हैं कि जो निर्विशेष का उपासक होता है वो लेस परफेक्ट है, वो सबसे परफेक्ट नहीं है। और दूसरा, निर्विशेष की उपासना में बड़ा कष्ट है, बहुत तकलीफ है ये। हाँ? तो पहला जो चैप्टर सेक्शन है उसका पर्सनल एप्लीकेशन क्या है? भक्ति इज सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान ये बता रहे हैं 12.1 से 7 में। भक्ति क्या है? सेफेस्ट है और श्योरेस्ट, दोनों चीजें करने। फिर 8 से लेके 12 तक भगवान प्रोग्रेसिव स्टेजेस बताते हैं। भगवान का हृदय क्या है? एक पिता का हृदय। माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकते। बच्चे नालायक हो सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी प्रेम करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं अलग अलग स्तर से किस तरह से तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि भक्ति योगा इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग अटैचमेंट टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा while being detached from material world। भक्ति योगा हमको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस देता है कि कैसे हम भगवान से अटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं और संसार से डिटैच हो सकते हैं। तो 8th श्लोक में भगवान बोलते हैं जो प्रेमी भक्त है उसके बारे में, कि वो निरंतर भगवान के बारे में सोचता है। हाँ, तो 8th श्लोक में आप देख सकते हैं भगवान क्या बोलते हैं, मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। अपना मन मुझ में आधान करो, अपनी बुद्धि मुझ में निवेश करो। हाँ, निवसिष्यसि मयि एव, और ऐसे करोगे तुम मुझ में ही निवास करोगे। कोई बोलेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, तो ये डिफिकल्ट है। तो 8th श्लोक के बाद 9 बोलते हैं अत चित्तम समाधातुम नाशक नोषिमय स्थिर। अगर चित्त को समाधान नहीं कर पा रहे हो मेरे पे, ना स्थिरम अभ्यास योग है, तो अभ्यास योग करो, साधना भक्ति करो, जब करो मन इधर उधर जा रहा है वापस लेके आओ। माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। कोई बोलेगा ये भी आसान नहीं, ये भी मुश्किल है। तो फिर 10वां श्लोक, अभ्यासो अभी असमर्थो सी मत कर्म परमो भवा। अगर अभ्यास भी मुश्किल है, साधना भक्ति भी मुश्किल है, मेरे लिए कर्म करो। हाँ, सारे जो कर्म है वो मेरे लिए करो। मद अर्थम अभी कर्माणि कुर्वन् सिद्धि, इससे भी सिद्धि को प्राप्त करोगे। कोई बोलेगा ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। तो अथत अत एतद अभी अशक्तोसी कर्तुम उद्योगमाशिता सर्व कर्म फल त्याग। अपने कर्म का फल त्याग करो, अपने कर्म का जो रिजल्ट है वो मुझे अर्पण करो। मुझे नहीं कर सकते, भगवान बोलते हैं किसी गुड कॉज। हाँ, अगर 10th वाला है मुझे, मेरे लिए कर्म करो, तुम मेरे को कर्म का फल दो। और मुझे नहीं कर सकते हो तो 11th वाले में बोले कुछ गुड कॉज, एटलीस्ट सोशल सर्विस करो, कुछ भी करो। और 12वें श्लोक में भगवान ने थोड़े सबसे कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है भगवद गीता का। तो ये जो आएगा तभी देखेंगे, भगवान बताते हैं कैसे मेडिटेशन नॉलेज कल्टीवेट करना। 13 से 20 श्लोक में भगवान बताते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, कैसे उनमें गुण आ जाते हैं। जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका ये स्वभाव है कि भगवान के जो गुण हैं वो हम में भी आ जाते हैं। जिसका ज्यादा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके गुण हम में आ जाते हैं। ये तो जब भगवान का चिंतन करते हैं भगवान के गुण आ जाते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं शुद्ध भक्तों में ऐसे दिव्य गुण रहते हैं।
उनका वर्णन किया गया 31 क्वालिटीज ये। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति के इंडिपेंडेंट नहीं है। ये जब क्वालिटीज भक्त में आती हैं तो भगवान को बहुत प्रिय है। इस संसार में भी कोई व्यक्ति हो सकता है वो शांत हो, बोलने में बहुत अच्छा हो, बहुत हम्बल हो, जेंटल हो, नहीं, ये भक्तों में जब ये क्वालिटीज है भक्ति के बाद जो भगवान के प्रति शरणागत है। और दूसरा, भगवान की शरणागति का लक्षण ही ये है कि भक्त में गुण आ जाएंगे। जितना हम भगवान के प्रति शरणागत होंगे गुण अपने आप आ जाएंगे। ये क्वालिटीज भी दो कैटेगरी में आती है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। एज इनिशियल और सेकेंडरी जो क्वालिटीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये। तो ये सारी जो क्वालिटी मेंशन की गई है वो सेकेंडरी है एक वे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? भक्तिमान, डिवोशनल सर्विस। हाँ, क्या जैसे 13.8 to 12 में नॉलेज के लक्षण भी हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो भगवान की शरण लेता है पूरी तरह। हाँ, ये तो ये जो क्वालिटीज हैं, हाँ, ये भगवान की भक्ति या भगवान की शरणागति लेने का लक्षण। तो इस तरह से जो 12th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, तो 18 अध्याय में शुरू के 6 अध्याय में कर्म पे फोकस है, बीच के 6 अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। हाँ, और शुरू के 6 अध्याय में कर्म है, लेकिन कर्म से कैसे भक्ति तक जा सकते हैं। हाँ, लास्ट के 6 अध्याय में ज्ञान है, और ज्ञान से कैसे भक्ति तक जा सकते हो। बीच के 6 अध्याय में भक्ति पे फोकस है, उसका लास्ट अध्याय है। तो 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान की सुप्रीमेसी को देखा, भगवान अपनी विभूति को बताते हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं कि मुझे वो देखना है जो अभी सुना है। भगवान दिखाते हैं, अर्जुन को वो दिखाते हैं। अब इस अध्याय में अर्जुन आज पूछते हैं प्रश्न, हाँ, इम्पर्सनल और पर्सनल में क्या श्रेष्ठ है। वहां से चैप्टर क्या शुरू होता है। तो पहला सेक्शन है 1 to 7, इसका उच्चारण करेंगे, इसको देखेंगे आज। अर्जुन वाचा एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम्यचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्निमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तिः गतिर्दुःखं देहावब्धिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। तो अर्जुन शुरुआत करते हैं, अर्जुन बोलते हैं एवं सतत युक्ताय, हे भगवान, एवं इस प्रकार से, जो 11वें अध्याय के 51 से 55 सेक्शन में दिया है। हाँ, ऐसे जो भक्त हैं सतत युक्ताय भक्तास्त्वाम पर्युपासते, ऐसे जो भक्त हैं तो हम आपकी उपासना करते हैं, अच्छे से उपासना करते हैं। हाँ, सतत युक्ताय बहुत क्लियरली बता रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे जो भक्त हैं जो सतत मीन्स कॉन्स्टेंटली एंगेज है, कभी कभी नहीं, हमेशा आपकी वर्शिप करने में। हाँ, ये भक्त हैं जो आपके कॉन्स्टेंटली आपकी भक्ति में एंगेज है। ये चाबी, या दूसरे लोग, ये चाबी जो दूसरे लोग हैं, अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं। एक लोग हैं जो आपकी उपासना करते हैं, एवं किस प्रकार से, जो 11.55 में बोला है, मत कर्म कृत मत कर्म। और दूसरे लोग जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा, इन दोनों में योग वित्तमा, योग को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ लोग कौन है? हाँ, बेस्ट नोअर्स ऑफ योगा कौन है?
दो प्रकार के लोगों की बात हो रही है। एक जो भक्त है, जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति में लगते हैं, उसमें कॉन्स्टेंटली इंगेज रहते हैं, भगवान के साकार रूप की वर्शिप करते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो भगवान की डायरेक्ट वर्शिप नहीं करते, निर्विशेष का वर्शिप करते, इम्पर्सनल फॉर्म का, अव्यक्तम अक्षरम, इनफॉलिबल, अव्यक्त जो अनमैनिफेस्ट, उसकी वर्शिप करते। हाँ, ये तो जैसे ज्ञान का पथ है, पहले व्यक्ति जीवात्मा जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पहले उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर परमात्मा पे मेडिटेट करता है, फिर ये डिटेल पथ है। तो अर्जुन का ये प्रश्न है, बहुत क्लियर प्रश्न है जो अर्जुन पूछ रहे हैं। हाँ, इन दोनों में कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ है। अब भगवान 12.2 में आंसर देते हैं। श्री भगवान वाचा मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमो मता। तो भगवान भी सेम वर्ड यूज कर रहे हैं जो अर्जुन यूज कर रहे हैं। अर्जुन ने बोला पर्युपासते, हाँ हाँ, सतत युक्ता नाम, तो भगवान भी बोल रहे हैं पर्युपेतास्ते। तो भगवान बोल रहे हैं मई आवेश मनोये माँ, जो अपना मन मुझ में आवेश करते हैं, नित्य युक्ता, नित्य रूप से, उपासते, मेरी उपासना करते हैं। हाँ, श्रद्धया पर्युपेता, परया श्रद्धा विद ट्रांसडेंटल फेथ, एक ट्रांसडेंटल फेथ के साथ युक्त तमा, वो बेस्ट है। तो अर्जुन ने एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, और भगवान ने भी एकदम डायरेक्ट आंसर दिया एक ही श्लोक में। एक्चुअली हम लोगों को ये इतना समझ में नहीं आता, लेकिन संसार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, फॉलोअर्स हैं, इम्पर्सनल के वर्शिपर होते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सेक्शन है जो क्लियरली बताता है जो पर्सनलिज्म है वो इम्पर्सनलिज्म से बेटर है। बहुत सारे लोग, जैसे आप मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन में देखेंगे, भगवान के फॉर्म को नहीं मानते, भगवान का कोई फॉर्म होता है, आइडल वर्शिप पे उनका सबसे बड़ा कटाक्ष रहता है। या अपने आप सनातन धर्म में भी देखेंगे, बहुत सारे लोग मानते हैं यही सबसे बड़ा ऊपर तो ज्योति है, और हजारों हजारों लाखों लाखों फॉलोअर्स। तो इन दोनों में क्या सुपीरियर है और क्यों सुपीरियर है, ये भगवान यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान का फॉर्म होता है। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं मई आवेश मनो ये माँ, जो अपने मन का मुझ में आवेश करते हैं, भक्त जो अपना मन मुझे फिक्स करते हैं, नित्य रूप से मेरे से कनेक्ट रहते हैं। ये भगवान ने सारे डाउट्स कंफ्यूजन को यहाँ पे हटा दिया है। श्रद्धया पर्युपेतास्ते, और ट्रांसडेंटल फेथ उनको मेरे में रहता है, भक्ति। ये नित्य युक्ता, वो नित्य युक्त है। भक्ति बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं वो मेरे से एक शाश्वत संबंध चाहते हैं। युक्त तमा, वो सबसे जल्दी मुझे अटेन करते हैं, वो बेस्ट नोअर से। हाँ, ये तो ये जो सेक्शन है, इसमें ये जो श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं मई आवेश मनो ये माम, जो मेरे भक्त हैं, माइंड इंगेज है, उनका माइंड ऑब्सेस्ड है, देयर माइंड इज ऑब्सेस्ड। नित्य युक्ता, दे आर ऑलवेज इंगेज। युक्त तमा, दे आर टॉप मोस्ट योगी, वो जो सबसे टॉप योगी है। ये भगवान बोल रहे हैं क्या कि ये मेरा मत है। मता मीन्स ओपिनियन। किसका ओपिनियन? भगवान बोल रहे हैं मेरा ओपिनियन। इस संसार में भगवान से ऊपर किसी का भी ओपिनियन नहीं। तो अर्जुन ने प्रश्न भी इसीलिए किया है, अर्जुन को डाउट नहीं है। हाँ, अर्जुन चाहते हैं भगवान थोड़ा अपने बारे में गुणगान करे, लेकिन कोई हम्बल व्यक्ति है वो अपना गुणगान खुद नहीं कर सकता। तो भगवान सबसे हम्बल व्यक्ति है, तो भगवान तो सारे गुणों का सोर्स है। तो बहुत, तो इसीलिए अर्जुन वांट्स टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी। ये भक्त का स्वभाव है, वो भगवान का गुणगान करना चाहता है। 11 चैप्टर में अर्जुन ने क्यों बोला मैं विराट रूप देखना चाहता हूँ? वो तो सगुण रूप के उपासक है, विराट रूप से उनको कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि दुनिया देखे कि भगवान कितने स्पेशल हैं, कितने महान हैं। और इस अध्याय में अर्जुन चाहते हैं कि दुनिया समझे कि भक्ति कितनी स्पेशल है। पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन हुआ है, भक्ति का ग्लोरिफिकेशन हो, ये अर्जुन चाहते हैं। बिकॉज द मोर कृष्णा ग्लोरिफाइज हिमसेल्फ,
द मोर वर्ल्ड विल बी प्योरिफाइड एंड बेनिफिटेड। भगवान का जितना गुणगान होगा वर्ल्ड का उतना बेनिफिट होगा। श्रीमद् भागवतम में भी क्या है, सारे भक्त भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं ना। ये तो यही अर्जुन के हृदय में, इसीलिए वो पूछ रहे हैं। परपोट आप देखेंगे, दूसरे श्लोक का परपोट देखिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन का प्रश्न देते हुए भगवान क्लियर करते हैं पहली लाइन में कि साकार रूप में मन को एकाग्र करना, श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना योग में परम सिद्ध माना गया। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। शुद्ध भक्त का जो स्वभाव है, शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, वो आलसी नहीं है। कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, भगवान के बारे में पढ़ता है, प्रसाद बनाता है, भगवान मंदिर के लिए कुछ झाड़ू पोछा करता है, कुछ करता है। वो हमेशा a pure devotee is constantly engaged. It doesn't let a single moment pass without devoting to Krishna. और इसके जो ऐसे एक्शंस होते हैं, सच एक्शंस आर इन फुल समाधि। जो शुद्ध भक्त है निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये भक्त के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछता है, will this please Krishna, will this please spiritual master? This is the foundation of his life. जो भक्त है हर क्षण ये प्रश्न करता है, क्या ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा जो मैं करने वाला हूँ, क्या ये गुरु महाराज को प्रसन्न करेगा। हाँ, कोई पर्सनल कंसिडरेशन नहीं है उसकी लाइफ में, इवन अबाउट लाइफ, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर थिंग्स। उसका जीवन केवल इसी के लिए। ये सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। जैसे रामायण में वो कथा आती है कि जो वानर होते हैं इतने समय से माता सीता की खोज कर रहे हैं, बड़े थक जाते हैं, बहुत प्यास उनको लगती है, जंगल में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पानी का कोई जलाशय नहीं। इतने में देखते हैं एक पक्षी एक गुफा से निकल रहा है और पक्षी के मुख से कुछ पानी की बूंदें गिरती है। तो वो समझ जाते हैं कि अगर पक्षी इतने जंगल में गुफा से निकल रहा है मतलब यहाँ पानी है। तो बहुत घनी है, बहुत गहन अंधकार है उस गुफा में, तो उसमें जाने लगते हैं। तो स्वयं प्रभा की गुफा होती है, उस गुफा में जाते हैं तो वहां पे जाके अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, बहुत घना अंधकार है। तो अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहां पे बहुत क्लियर पानी का, क्रिस्टल क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट शुद्ध पानी का जलाशय है। बहुत सारे वृक्ष हैं, फूलों से फलों से लदे हुए हैं। वो इतने दिन से बेचारे भूखे थे, प्यासे थे। बहुत सारे गार्डन्स हैं, एकदम स्वर्ग का वातावरण है। तो जैसे ही वो सब देखते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और इतने थके होते हैं, भूखे होते हैं, तुरंत पानी पीने लगते हैं और अपनी पूरी संतुष्टि जितनी रहती है उतना फल खाते हैं। अब उसके बाद वहां पे वो एक स्त्री को देखते हैं। हाँ, तो जो स्त्री होती है एकदम अप्सरा का स्वरूप बना लिया होता है उसने। तो उसका जो देखते हैं तो वो स्त्री को बोलते हैं कि बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब अरेंजमेंट किया, अब हम जाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ से अब जाना चाहते हैं। तो वो स्त्री बोलती है कि यहाँ से आप जा नहीं सकते। हाँ। क्योंकि यहाँ पे लोग आ सकते हैं पर जा नहीं सकते। आप यहाँ पे रह सकते हैं, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट और एज लॉन्ग एज यू लिव। जब तक रहना है या जब तक जीना है यहाँ पे आप रह सकते हैं। सारी सुविधाएं वहां पे थी। तो कितना अच्छा प्रपोजल है, बहुत अच्छा प्रपोजल है। हाँ, हम लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन वानरों के लिए वो अच्छा प्रपोजल नहीं था, क्योंकि उनके लिए केवल एक ही कंसिडरेशन था, माता सीता की खोज। हाँ, तो हमारे जीवन में भी कभी कठिन परिस्थिति आती है भक्त के जीवन में, लेकिन वो हर परिस्थिति में यही प्रश्न करता है, क्या ये गुरु को प्रसन्न करेगा, क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा। इसी तरह जब फाइनली हनुमान जी के बोलने पर स्वयं प्रभा उनको समुद्र के उस तट पर पहुंचा देती, तो वानर वहां जब पहुंचते हैं तो इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा समुद्र होता है, तो उनको लगता है इसको पार करना असंभव है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं, चलो हम लोग अनशन करते हैं। हाँ, लेट्स फास्ट टिल डेथ। हाँ,
अनशन करते हैं, क्योंकि सीता माता तो मिलने नहीं वाली है। अब सीता माता मिलने नहीं वाली है, जीवित वापस जाना नहीं है, बिना सीता माता की खोज के वापस लौट नहीं सकते, तो यहीं पे। और वहीं पे संपाति रहता है, वो जटायु का बड़ा भाई। वो इतना विशाल रहता है, वो इतने समय से कुछ खाना नहीं मिला होता उसको। तो वो सोचता है हाँ आज भगवान ने प्रसाद भेजा है, ये करोड़ों करोड़ों वानर है। हाँ सोचता है इन सबको निगल जाऊंगा। आप सोचिए अंगद और इतने जामवंत, इतने बड़े बड़े वानरों को निगलने की बात कर रहा है वो, तो उसका साइज कितना होगा। तो ऐसे वो सोच रहा था इस सारे करोड़ों वालों का आज मैं निगल जाऊंगा। और वो इतना विशाल था और इन लोगों में कोई शक्ति नहीं बची थी उससे युद्ध करने की। और अभी वो सोच रहे थे कि सीता माता को तो पार कर रही है, तो समुद्र पार होने नहीं वाला। तो लोग वहां पे अनशन में बैठ जाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं मरना तो है ही, तो सोचते हैं भगवान का थोड़ा, भगवान की जो लीला है उसकी थोड़ा चर्चा की जाए। दे स्टार्ट डिस्कसिंग पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड राम। तो मरना ही है तो श्रवण कीर्तन करके मरा जाए थोड़ा। जब वो चर्चा करने लगते हैं वही चर्चा में कि कैसे राम जी की इतनी सारी लीला हुई, उसमें जटायु की लीला आती है। जैसे ही संपाति जटायु का शब्द नाम सुनता है, तुरंत, हाँ तुरंत वो बताने लगता है अपने बारे में। अरे जटायु मेरा छोटा भाई है, जब हम दोनों छोटे थे तो कैसे हम लोग सूर्य को खाने जा रहे थे, मेरे पंख जल गए थे। मैंने जटायु को बचाया था तो मेरे पंख जल गए थे और मैं यहाँ पे गिर गया। और जब मैं यहाँ पे गिर गया तो चंद्रदेव ने बोला कि मैं तुम्हें अपने ये जो पंख हैं वो वापस कर सकता हूँ, तुम्हारे पंख। हाँ, लेकिन तुमको एक महत्वपूर्ण काम करना है, तो तुम यहाँ पे रुको और यहाँ पे प्रभु राम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा तुमको करनी है। तो भगवान राम के भक्त यहाँ पे आएंगे और उनको तुम्हें बताना है माता सीता का पता। और वो कार्य करने के बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ऐसा बोला तो तब से संपाति बोले मैं यहीं पे हूँ। अब भगवान राम कब आएंगे कोई डेट नहीं थी, इच्छाएं कैसे पूरी होंगी कोई डेट नहीं थी, ये कैसे होगा, बोला ये होगा। तो तब से संपाति इंतजार कर, क्यों, केवल इस एक सेवा को करने के लिए। तो और यहाँ पे रहना मतलब क्या है, टू फास्ट सो मेनी ईयर्स। हाँ, क्योंकि पहले जब संपाति बताता है कि 8,000 साल हो गए इस घटना को, 8,000 साल बाद आप लोग आए। 8,000 साल पहले हुआ था पास्ट टाइम, 8,000 साल से वो इंतजार कर रहा है। और कुछ समय तक उसके जो रिश्तेदार थे वो इसको भोजन देते थे, पर उन सबकी भी मृत्यु हो गई। जटायु केवल इंतजार कर रहा है, केवल इस एक विचार के लिए कि देयर इज सम सर्विस फॉर द लॉर्ड। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है कि जो भक्त है उसका जीवन ही है कि मैं भगवान के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। इस श्लोक में भगवान बहुत क्लियरली बताते हैं कि जो मेरा भक्त है वो श्रेष्ठ है। अब तीसरे और चौथे श्लोक में इम्पर्सनलिज्म का वर्णन करते हैं। ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम्म चिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्निमेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। अक्षरम, हम्म, तो अक्षरम अनिर्देशम। तो अक्षरम का मतलब क्या है, इंद्रियों की अनुभूति से परे। तो ये इम्पर्सनल वर्शिप का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इंद्रियों की अनुभूति से परे। तो आप सोचिए जिसको आप इंद्रियों की अनुभूति से परे, अक्षरम। उसके बाद अनिर्देशम, इनडेफिनेट। हाँ, तो बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ सेंसेस, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अनिर्देशम, इनडेफिनेट। 2 हाथ है उनके, 3 हाथ है, 4 हाथ है, 10 हाथ है, क्लियर नहीं। अव्यक्तम, हाँ, अव्यक्तम। अव्यक्तम मीन्स अप्रकट। तो जो अप्रकट है उसमें आप अपनी भावनाओं को कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अचिंत्यम, मन के द्वारा आप चिंतन कर ही नहीं सकते, वो अचिंत है। ठीक है। सर्वत्र, हर जगह वो है। कूटस्थम, अपरिवर्तित, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अचलम, वो स्थिर है।
हाँ, ध्रुवम। और सर्वत्र, हर जगह है। और उसकी पूजा कैसे होती है? सन्नि में इंद्रिय ग्रामम, सन्नि में वश में करके, इंद्रियों को वश में करके उसकी पूजा होती है। तो इंद्रिय सेंस कंट्रोल तो भक्ति में भी करना पड़ता है, लेकिन जो ज्ञान का सेंस कंट्रोल है वो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जो ज्ञान मार्ग में सेंस कंट्रोल है वो नेति नेति में, ये मत करो, 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 करना क्या है वो क्लियर नहीं। तो वहां पे केवल निगेशन है, तो निगेशन करना बहुत मुश्किल है। सन्नि में इंद्रिय ग्रामम, तो इंद्रियों को नियंत्रण करके सर्वत्र संबुद्ध है, सब में संबुद्धि होनी चाहिए। हाँ, मतलब कोई इमोशन हम ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा है, बुरा है, टेस्टी है, खराब है, ठंड है, गर्मी है। भक्ति में इमोशंस है। भक्ति में भी इक्वल इमोशंस रहते हैं, इक्वानिमिटी रहती है, लेकिन वो अलग है ज्ञान मार्ग से। भक्ति में वो देखता है कि कैसे सब भगवान के अंश हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ। भक्ति में उसके पास एक हायर टेस्ट है। हाँ, वो भगवान से उसको प्रेम मिल रहा है, वो प्रेम दूसरों को दे रहा है। लेकिन ज्ञान मार्ग में उसको समबुद्धि होना है, लेकिन उसको हायर टेस्ट नहीं है। हाँ, ज्यादा सुरन मित्रारि उदासीना, सबके प्रति समबुद्धि रखनी है उसको, बहुत मुश्किल है। और ते प्राप्नुवन्ति मामेवा, भगवान बोलते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते। सर्वभूत हिते रता, सब लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। ये तो यहाँ पे भगवान ने जो इतने सारे वर्ड यूज किए हैं, लगभग 6-7 वर्ड यूज किए हैं इम्पर्सनल को डिस्क्राइब करने के लिए। और वो सारी चीजों में भगवान यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हाँ, तो इम्पर्सनल वर्शिप में यही एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अनिर्देशन वो इनडेफिनेट है। हाँ, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसको सोचा नहीं जा सकता है। तो अभी भी इसके बारे में इतने सारे लोग लगे हुए, नॉन इंटरेस्ट। इसलिए क्या है ना, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है भक्त को इसमें लगना, बहुत डिफिकल्ट है ये सारी चीजों को करना। ये क्योंकि उसको सेंस कंट्रोल करना है, छोड़ना है, लेकिन उसके पास कोई पॉजिटिव इंगेजमेंट नहीं। ये तो भगवान यहाँ पे तो यही बोल रहे हैं कि वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। कब प्राप्त करते हैं ये ये भगवान नहीं बोल रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई कई जन्म लग जाते हैं, ये इतना आसान चीज नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति को कई जन्म लग जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए। ये तो जो इम्पर्सनल इम्पर्सनल टेंडेंसीज होती है, इम्पर्सनल जो वर्शिप है, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मार्ग है बड़ा ड्राई। तो भगवान ये श्लोक में उस पर तो कुछ कमेंट नहीं कर रहे। हाँ, केवल मार्ग बता रहे हैं कि अव्यक्तम, आचिन्त्यम, ऐसा जो रहता है, और अनिर्देशम, कूटस्थम, अचलम, इस तरह के इम्पर्सनल पे, सन्नि में इंद्रिय ग्रामा, इंद्रियों को नियंत्रण करके, सर्वभूत हिते रता, सब जीवों के प्रति हित की भावना रखते हुए वो लोग वर्शिप करते हैं। ते मुझे प्राप्त करते हैं। हाँ, वो लोग भी मेरे पास ही आते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण प्रश्न करते हैं, अगर वो भी आपको ही प्राप्त करते हैं, तो आपने दूसरे श्लोक में बोला भक्त सुपीरियर है, तो भक्त कैसे सुपीरियर है? तो ये 5वें श्लोक में बताते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसाम् अव्यक्ति ही गतिर दुखम देहावधिर अवाप्यते। तो 5वें श्लोक में बताते हैं क्लेशो ही, क्लेशो मीन्स, ये नेगेटिव वर्ड है क्लेश। अधिक तरस, बहुत उनको क्लेश होता है, किसको? अव्यक्त आसक्त चेतसा, वो लोग जो अव्यक्त से आसक्त रहते हैं। अव्यक्त ही गतिर दुखम। हाँ, तो अव्यक्त से जो आसक्त रहते हैं वो प्राप्त तो कर लेते हैं रिजल्ट को, लेकिन बड़ा दुख होता है उनको प्रोसेस में। प्रोसेस में उनको बड़ा दुख होता है। प्रोसेस दुख के लिए दुख क्यों होता है, प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बताया है। भगवान भी श्लोक पे बता रहे हैं, देहावधिर अवाप्यते। हाँ, क्योंकि जो इम्बॉडीड लोग हैं, हाँ,
उनके लिए इम्पर्सनल को कनेक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है उसके लिए कंसीव करना कि फॉर्मलेस क्या होता है। ये बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने भी सारी चीजें तात्पर्य में दी हैं। पहले ही पैराग्राफ में आप देखेंगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु है अत्यंत कष्टकारक। भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए समझ पाना कठिन है कि वह शरीर नहीं है। तो क्या होता है, डीटीज में इमोशंस को मैनिफेस्ट करना, उनको सर्व करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन आपको बोलो कि कुछ भी आप, कोई इनविजिबल है, इनडेफिनेट है, इम्परसेप्टिबल है, उसका आपको भक्ति करना है, उसके लिए आपको कुछ करना है, बहुत मुश्किल होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री में 2 श्लोक लिखे। एक है, आप इसका नंबर लिख सकते हैं, 422-39, बहुत फेमस श्लोक है। यतपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशया गतितम मुदग्रंथ संता तद्वन्न रक्तमतयो यतयो विरूढ़ा श्रोतो गणात मरणम भज वासुदेव। बहुत स्पेशल श्लोक है। इसमें भगवान इसमें बोलते हैं, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, भगवान के चरण कमलों की, भगवान के चरण कमलों की भक्ति में जो लगा है, कर्माशयम गतितम उदग्रंथि संता, ऐसे जो भक्त हैं तो कर्माशयम, जो कर्म की उनकी ग्रंथि है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उदग्रंथि भगवान उसको तोड़ देते हैं। तद्वन्न मक्तरतयो, जो भक्त होते हैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगते हैं और बहुत आसानी से कर्मों की ग्रंथि को भगवान तोड़ देते हैं। जबकि जो ज्ञानी है, योगी है, बड़ा प्रयास करते हैं, हाँ बड़ा प्रयास करते हैं। तद्वन रक्त मक्त ऋतयो, यतयो मीन्स बहुत यत्न करते हैं, अभी रूढ़, तभी भी रुकता नहीं है, तभी भी जो इंद्रियों का वेग है वो रुकता नहीं है। इसीलिए इस श्लोक में बोला है कि भज वासुदेव, वासुदेव की पूजा कीजिए। और इसी के अगला श्लोक 4.22.40, कृच्छन महानि भव अरणम आप्तवम नृणाम वर्ग नक्रम असुखे तितरन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमग्रिम कृत्वा कृत्वा उपवेशनम उत्तर दुस्तराण। ये भव सागर जो है 4.22.40 में भगवान बोलते हैं, भव सागर को तार पार करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस भव सागर में बहुत सारी शार्क है। हाँ? और जो भगवान के भक्त नहीं है, बहुत तरह की तपस्या करते हैं इसको पार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भागवतम बोलता है कि हम, भागवतम का रिकमेंडेशन है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लीजिए, क्योंकि वो क्या है, प्लवम सुकल्पम, ऐसी नाव है जिससे आप भव सागर पार कर जाएंगे। ये तो ये श्लोक में बताया गया है कि बहुत उनको क्लेश होता है। तो मटेरियल जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है डिवोशन का। ये मटेरियल क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। डिवोशन क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है, जीरो वाला एस्पेक्ट है। तो जो भौतिक फॉर्म है, मटेरियल फॉर्म्स है, उनको छोड़ना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव है। कंसंट्रेटेड माइंड और नथिंग, ये इम्पर्सनल है। नथिंग मतलब उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्रह्मन ये जीरो है। और भक्ति क्या है, भगवान के श्री विग्रह पे जो पॉजिटिव फॉर्म है। तो जो जो जीरो वाली स्टेज है ना, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। साइंस में भी वो कैसा है, वो वैक्यूम क्रिएट करने की तरह है। तो आप साइंस में जानते हैं कि वैक्यूम क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट चीज है वैक्यूम क्रिएट करना कहीं पे भी। इसी तरह कॉन्शियसनेस में वैक्यूम क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, तो यहाँ पे बताया गया। तो ये धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होता है। इसका डिटेल रामानुजाचार्य वगैरह अपनी कमेंट्री में देते हैं। हाँ, तो ये जो 4th और 5th श्लोक है, 5th श्लोक में ये क्लेश के बारे में बोला गया है। तो ये जो क्लेश क्या है,
उसका अंडरस्टैंडिंग 5th श्लोक में क्या दिया गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बताते। क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, तो उसको अभी अपने पत्नी के यहाँ पे जाना होता है, ससुराल में, इन लॉज के यहाँ। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, सोचता है मुझे इन लॉज के यहाँ जाना है, ससुराल में जाना है। अब लेकिन पहले शादी छोटे में हो जाती थी, और उसके बाद जनरली लोग कहीं जाते आते नहीं थे, बहुत कम। पहले सुना है ना, जैसे जो लड़की शादी के टाइम ही निकलती थी घर से, उसके बाद वो आती नहीं थी, वो अपने ससुराल में ही रहती थी। तो अभी ये व्यक्ति है, अब इसको जाना है। अब लेकिन बहुत छोटे में शादी हो गई थी, अब बहुत बड़ा हो चुका है, इतने साल बदल गए, कई बार तो लोगों के गांव घर वगैरह भी बदल जाते थे इतने में। तो अब उसको लगा अभी क्या करूं, कैसे जाऊं, पता नहीं है। तो इसके गांव के लोग बोलते हैं, अरे सिंपल है, वो रास्ते से तुम जाना, हाँ, कई सारे ग्वाले वगैरह आते रहते हैं वहां पे, उनसे पूछ लेना। तो ये जो भक्त होता है, ये जो व्यक्ति होता है, जाना शुरू करता है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, लेकिन ये सोचता है, मैं क्यों पूछूंगा, अरे मैं जमाई हूँ, वो गांव में इसकी शादी हुई है ना। तो बोलता है, अरे मैं तो जमाई हूँ उसका, हाँ, तो मैं क्यों पूछूंगा ये, तो मैं खुद ही देख लूंगा, ग्वाले जहाँ जा रहे हैं खुद ही समझ लूंगा। तो ऐसे जाता रहता है, जाता रहता है। अब इतने समय बाद जा रहा है, रास्ते बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। तो फिर उसको समझ नहीं आता कुछ थोड़ा। फिर वो सोचता है कि ये गाय तो आ रही है, इसमें उसको कुछ दिन निकल जाते हैं रास्ता ढूंढने में। फिर वो सोचता है, लेकिन ये इस रास्ते से रोज गाय आती है, तो मैं क्या करूंगा ना, गाय की पूंछ पकड़ लूंगा। क्योंकि जब मैं गाय की पूंछ पकड़ लूंगा, गाय यहाँ पे चरने आती है, तो गाय की पूंछ पकड़ लूंगा तो गाय को टेंशन होगा, और फिर गाय कहाँ भागेगी, जहाँ उसका आश्रय है। तो गाय गांव में भागेगी, मुझे गांव पहुंचा देगी। ये अच्छा आइडिया। फिर अगले दिन जब गाय आती है, तो गाय को पूंछ पकड़ लेता है। जैसे ही गाय को पूंछ पकड़ता है, गाय एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, और और फिर वो बेचैनी में गाय भागने लगती है। और जब गाय भागने लगती है, तो ये भी पीछे पीछे। अब थोड़े समय बाद गाय कहीं जंगल से भाग रही है, इससे भाग रही है, हाँ। तो इतना इसकी हालत हो जाती है, इतना कष्ट होता है, फिर इसको बीच में छोड़ना पड़ता है। पूरे कपड़े फट जाते हैं, इतनी जगह घाव हो जाता है। हाँ, वो तो जानवर तो कहीं से भी जा सकते हैं, गाय वगैरह तो कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन तो इसके हाथ में, पाँव में, सब जगह चोट लग जाती है। हम्म। फिर वहां से कुछ व्यक्ति जा रहे होते हैं, तो फिर ये उनसे पूछता है, कृपया करके मुझे बता दीजिए कि वो गांव कहाँ है। हम्म। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये स्टोरी बताते हैं कि ये निर्विशेषवादियों के साथ होता है। हम्म। क्योंकि उनमें ह्यूमिलिटी नहीं रहती है। तो ह्यूमिलिटी नहीं है, वही भगवान है, लेकिन उसको स्वीकार करने में क्लेशों अधिक तरस तेषाम, बहुत क्लेशों से उनको जाना पड़ता है। बहुत क्लेशों से स्वीकार नहीं करते ना भगवान के फॉर्म को, तो बड़ा कष्ट होता है उनको। हम्म। तो जो इम्पर्सनलिस्ट, एक्चुअली ये इम्पर्सनलिज्म के लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने स्टोरी दी है। तो इम्पर्सनलिस्टिक टेंडेंसी है, भक्ति में भी बड़ा प्रॉब्लम करती है। ये हमारे अंदर है इम्पर्सनलिस्टिक टेंडेंसी। भक्ति में कोई व्यक्ति है, वो अकेले ही रहना चाहता है, किसी के साथ नहीं रहना चाहता, भक्तों के साथ नहीं रहना चाहता। भक्ति करने के बाद में हम लोग सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, हम लोग भक्तों का संग नहीं करना चाहते। ये क्यों? क्योंकि संग में आना मतलब अपने आप को विनम्र करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और इम्पर्सनलिस्टिक टेंडेंसी होता है, व्यक्ति सोचता है बहुत महान, इवन अगर हम कुछ वो है, और सेल्फ सेंटर्ड रहता है, भगवान का प्रचार नहीं करेगा ज्यादा। ये इम्पर्सनलिस्टिक टेंडेंसी है ये। और अगर प्रचार वगैरह भी कहीं कर रहा है, तो दूसरों से सहायता नहीं लेगा। अभी प्रीचिंग करना है, काउंसलिंग करना है, कुछ भी करना है, तो कितना स्ट्रेस करना पड़ता है माइंड को। क्यों? अगर उसको ह्यूमिलिटी नहीं है कि अरे दूसरे भक्त है जो कर रहे हैं, उनसे पूछ लो, थोड़ा आश्रय ले लो। तो जो इम्पर्सनल टेंडेंसी रहती है, भक्ति में भी रहती है इन जनरल।
बट इन जनरल जो इम्पर्सनल का पाथ है, क्लेशो अधिक तरस तेषाम, वो बहुत ही दुख को देने वाला है, ऐसा है। अब ये जो श्लोक के तात्पर्य आप देखेंगे, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, हाँ, बहुत स्पेशली प्रभुपाद जी ने ये सब कोट किया है, हाँ, ये श्लोक कोट किया है। इसके आगे प्रभुपाद जी नीचे ये कोट करते हैं इसमें, अच्छा सिक्स सेवंथ में वो श्लोक, सिक्स सेवंथ में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया इम्पर्सनल और पर्सनल में क्या सुपीरियर है, दूसरे में भगवान ने आंसर दिया क्लियरली और डेफिनेटली पर्सनल जो है वो सुपीरियर है, तीसरे और चौथे में भगवान ने एक्सप्लेन किया कि इम्पर्सनल वर्शिप का तरीका क्या है, और पांचवें में भगवान ने बताया वो इंफीरियर क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सिक्स्थ और सेवन्थ कल देखेंगे, जिसमें बताते हैं कि भक्ति क्यों सुपीरियर है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री प्रभुपाद।